दैनिक जागरण संपादकीय एडिटोरियल्स आज का दिया हुआ है 10 मई 2020। चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। लाइक शेयर करें। ओके, रेडी। एक ऐसे समय जब विभिन्न राज्यों में रह रहे मजदूर अपने गांव लौटना चाह रहे हैं और उनकी इस चाहत को देखते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तब हरियाणा से यह समाचार आना एक विसंगति को ही रेखांकित करता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम कामगार राज्य के उद्योगों में काम करने के सिलसिले में फिर आना चाह रहे हैं। इन कामगारों ने हरियाणा सरकार के संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना भी शुरू कर दिया है। निसंदेह इसका कारण केवल यह नहीं है कि उद्योग धंधे फिर से चलाने की कोशिश हो रही है, बल्कि घर लौटे गए मजदूरों की यह सोच भी होगी कि आखिर वे कब तक अपने गांव में बने रहेंगे। इससे इनकार नहीं कि मजदूरों को अपना गांव घर भावनात्मक संबल प्रदान करता है, लेकिन वह रोजी रोटी के अभाव की तक सच्चाई से भी सामना कराता है। यदि विकास की दृष्टि से पीछे रह गए राज्यों में रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध होते तो फिर लोगों को दूसरे राज्य जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। आज का सच यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं, झारखंड, राजस्थान, बंगाल आदि के लोगों को रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती है। कोरोना कहर ने मजदूरों को पुनः पलायन के लिए विवश किया, लेकिन हरियाणा का मामला यह बताता है कि घर लौट चुके या फिर लौट रहे मजदूरों को फिर अपने कार्यस्थलों में जाना पड़ेगा। आश्चर्य नहीं कि नए सिरे से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें इसलिए चलानी पड़े कि घर लौट चुके मजदूरों को उनके कार्यस्थलों में पहुंचाना है। इसके आसार इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये प्रयास पूरी तौर पर सफल होते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही कारोबार का थमा पहिया नए सिरे से घूमना शुरू कर देगा। इसके बगैर देश का काम चलने वाला भी नहीं है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कारोबार जगत को पर्याप्त संख्या में कामगार उपलब्ध होंगे। अच्छा होगा कि औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने को तैयार राज्य मजदूरों को घर न जाने के लिए मनाएं। उन्हें यह आभास होना चाहिए
कि मजदूर गांव घर जाने के लिए इसीलिए बेचैन हुए क्योंकि उनके रहने खाने की उचित व्यवस्था नहीं की गई। यह जो भूल हुई उसे न केवल सुधारा जाना चाहिए बल्कि भविष्य के लिए यह जरूरी सबक भी सीखा जाना चाहिए कि मजदूरों की अनदेखी उपेक्षा होगी तो उनके साथ साथ पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सबक सीखा जाए तो इस पर केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। समाप्त। यह था पहला डिक्टेशन पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। उसके बाद रेडी, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। 2 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। सदा शिकायत करने वाले यह नहीं समझते कि कोई पद उनके स्वभाव, आकांक्षाओं, दक्षताओं और योग्यताओं के अनुरूप नहीं बनाया गया है। शिकायती प्रवृत्ति परिस्थितियों से तालमेल बैठाने की अक्षमता की सूचक है। दुनिया से उन्हें भी कम शिकायतें नहीं रही जिन्हें सब कुछ मिला। संयत कर्तव्यशील व्यक्ति जानता है कि समझदारी शिकायतें करने में नहीं, अपने कार्य में चित्त लगाने में है। अपने परिवेश और इर्द गिर्द की जिन जीवित और निर्जीव अस्मिताओं के बीच आप अधिकांश समय बिताते हैं, उन सब के प्रति आपके भाव, विचारों और प्रतिक्रियाओं से तय होता है कि आप जीवन में कितने संतुष्ट या अतृप्त, प्रसन्नचित्त या उदास, सफल या विफल रहेंगे। यूँ इतना संतुष्ट हो जाना कि अभिनव प्रयोग करने या न्याय सीखने की ललक खत्म हो जाए, उन्नति और समृद्धि को अवरुद्ध कर देगा और व्यक्ति जड़ हो जाएगा। संतुष्ट का स्वरूप इस प्रकार हो कि अवरोध और कठिनाइयाँ आपको विचलित या उद्विग्न कर न करे। इन्हें जीवन पथ का अपरिहार्य पक्ष मानकर खुले मन से स्वीकार करें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। वास्तव में दूसरों तक शिकायतें ले जाना मूर्खता है। विकट या अप्रिय परिस्थिति में समाधान शिकायत करने से नहीं बल्कि सही दिशा में ठोस कार्य से निकलेगा। प्रतिकूल स्थिति का सामना करने में स्वयं सक्षम व्यक्ति शिकायतें नहीं करते। शिकायती मुद्रा सर्वप्रथम उस व्यक्ति के मन को दूषित करती है जो इस भाव को प्रश्रय देता है। फिर यही नकारात्मक भाव दूसरों तक पहुंचाकर वह वातावरण को दूषित करेगा। शिकायतों के स्थान पर हृदय सुखद प्रसंगों की प्रतिष्ठा की जाए तो जीवन सुखमय हो जाएगा। शिकायती स्वभाव वाला बाधाओं, अड़चनों में स्वयं को उलझाकर अकर्मण्य हो जाता है। वह अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में
नहीं लगाता। शिकायतें करने में उसे वही आनंद मिलता है जो कर्मठ व्यक्ति को कर्मरत रहने में समाप्त। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ संस्कृत कॉलम्स का, ये भी आज समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और डेली डिक्टेशन लिखा कीजिए। और इसको मिलाकर PDF इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको मिला सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।